नमस्कार, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में स्वागत है। अभी हम लोग उस बाड़े में हैं जहाँ पे माँ डेयरी वाली दोनों गाय हमारी बच्चा दी है। एक तो 77 नंबर जो लास्ट टाइम ब्रीड चैंपियन हुई थी कैटल एक्सपो में, और एक ये फोर्थ जनरेशन की बच्चियाँ है जो सुधीर भैया के यहाँ, जिसको सुधीर भैया के द्वारा पाला गया है। और अभी हम लोग इसको ख़रीद के लेके आए हैं, और जिस उम्मीद से हम लोग खरीद के ले आए थे और जो हम लोग का चाहत था वो हुआ। और नॉर्मल सीमेंट में भी सनराइज WWS सनराइज की बच्चियाँ आई है हम लोग के पास, इससे भी। और 77 ने भी ABS अरमाडा के सेक्स सीमेंट से बच्चियाँ दिया है। तो इसने भी बच्चियाँ दिया और उसने भी बच्चियाँ दिया। तो ये तो गाय आप देख सकते हैं 750-800 किलो वेट में गाय है दोनों। और हाइट वगैरह भी आपको मेरे पास से अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस हाइट की गाय है। और ये अभी ब्याए हुए इसको 9 दिन हुआ है, और अभी सुबह 17.5-18 किलो और शाम को 15 किलो के करीब इसने मिल्क उतारा है, जो कि 32-34 लीटर हो रहा है। अभी टाइम है 10 से 12 दिन। जब इसका सूजन स्वेलिंग थोड़ा बहुत थन में जो बचा हुआ है वो ख़त्म होगा तो ये 40-40 के करीब जाएगी, और वो 35 से 40 के बीच में जो भी फिगर रहे करेगी। तो दोनों गाय ही बहुत अच्छी गाय है। और माँ डेयरी से हम लोग जो भी लेके आए गाय, दोनों ही गाय हमारे यहाँ सक्सेसफुल रही। और आज की अगर बात करें आज के डेट में हमारे पास क्या है इससे मिला हुआ, तो एक तो 77 जब लास्ट ईयर हम लोग लेके आए थे तो उसके साथ बच्चियाँ आई थी। फिर इस साल उसने एक बच्चियाँ दे दी। तो एक तो उसका 3 अपने पास उसके जीन्स जो है 3 जानवरों में हो गए। एक तो खुद हो गई, एक पिछले साल वाली उनकी बच्चियाँ हो गई, और एक इस साल की बच्चियाँ हो गई। उसी तरीके से ये जो है ये आई, तो इसके साथ अभी बच्चियाँ मिल गया हमको, तो इसके भी 2 हो गए ये। तो सुधीर भैया के यहाँ से 2 गाय लाए, हमको जो पैसा लगा उसमें मेरे पास हो गई 5। अब देखिए यही चीज़ अगर एम्ब्रियो से कराएंगे हम लोग तो एम्ब्रियो का खर्चा आता, फिर चांसेस हिट एंड मिस का चांस भी रहता है उसमें। यहाँ हमको बच्चियाँ हो गई, तो ये बच्चियाँ तो एक तरीके से हमको फ्री में ही हो गई है। दूध की जहाँ तक बात है तो दूध आराम से, ये गाय को अभी 4था दिन ब्याए हुए हुआ है। 27-28 लीटर आज की है दूध। 27-28 लीटर इसने आज दूध किया, मतलब सुबह में 14.5-15 लीटर, इस समय 14 लीटर 13 लीटर के करीब था। तो अभी ये भी चढ़ करके 35-36 लीटर पे जाएगी, वो भी 40 लीटर पे जाएगी। इसके अलावा भी अपने पास कुछ जानवर है जो 30 लीटर के करीब दूध कर रहे हैं। इस सेक्शन में जो आते हैं तो इसमें बाकी तो 25-26 कर रही हैं, लेकिन ये एक अपनी 28 नंबर है। हाँ यहाँ है, ये 28 नंबर है। ये 29-30 पे चल रही है, वो 32 लीटर पे है 49 नंबर। ये गाय शकील डेयरी फार्म से हमने लिया था, और जब आई थी तो 4 दांत की थी। अभी इसने सेकेंड बार बच्चा दिया है, और इसमें संयोग से हम लोगों को बछड़ा मिला है, बछड़ी नहीं मिली है। और उसके बाद वो एक 46 नंबर वहाँ बैठी हुई है। ये 46 नंबर भी 30 लीटर दूध कर रही है। तो 3 गाय हैं जो कि 30 लीटर कर रही हैं, बाकी सब 26, 26.5, 25, 26 ये बाकी का दूध है। तो ये तो दूध की बात हो गई। ये तीनों को बाद में इसमें शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी जो ये वाला इलाका है इसमें 17 किलो ही साइलेज चलता है और 11 किलो फीड चलता है, जबकि इस वाले में हम लोग 20 किलो साइलेज और 13 किलो फीड देंगे, और साथ में 2 किलो भूसा देंगे, और बाकी हरा चारा जो देते हैं वो देंगे। प्लस ये जो मेरी गाय है ये अभी थोड़ा सा मिट्टी खा रही है, तो इसको टोनोफॉस्फेन का इंजेक्शन वगैरह लगेगा। अभी फॉस्फोरस दिया जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस बॉडी में कम है लग रहा है, जिस वजह से मिट्टी खा रही है। और 20 दिन जब होगा तो इन लोगों को डिवर्मिंग हम लोग करेंगे। अभी इसमें भी आप देखिएगा, इसके भी थन में हल्का स्वेलिंग है, जो धीरे धीरे करके 5-6 दिन में जाएगा। तो अब इस साल की बच्चिया की बात करते हैं। कुछ लोग लाइव मिल्किंग के लिए बोल रहे थे, तो एक बार ये सब उतर जाए अच्छे से तो 27-28 फरवरी तक इन लोग का जब मिल्किंग पूरा बढ़िया से आ जाएगा, तब दोनों गाय को हम लोग मिल्किंग करके दिखा देंगे कि कितने मिल्क पे आती है। और अगर कोई गाय सेकेंड टाइमर जो है अगर 40 लीटर पार करती है तो उसके 3rd और 4th में जाके 50 लीटर प्लस करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। और ये जो दूसरी वाली बच्चिया, इसकी मदर को हम लोग लास्ट ईयर सुधीर भैया से मांगे थे, बट सुधीर भैया के फार्म की उस समय भी वो टॉप मिल्किंग काऊ थी, तो उन्होंने नहीं दिया था। और इस साल बहुत जिद करने पे हमको ये बच्चियाँ वो दिए हैं।
और हमने लिखा तो था 3.5 लाख रुपए प्राइस, बट इसको हमने जो लिया है वो 2,20,000 रुपए में लिया है। लिखा इसलिए था क्योंकि ऐसी गाय आप पंजाब से जब लेने जाते हैं तो 3.5 लाख रुपए से कम में नहीं मिलती है। बट सुधीर भैया बहुत जेनरस आदमी है और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, बिना लाग लपेट के काम किया है, बिना झूठ सच के काम किया है। ज़्यादातर लोग तो इस सेक्टर में जो भी हैं उनका एजुकेशन लेवल इस तरीके का नहीं है कि वो सारी चीज़ें सच बोलें। और सुधीर भैया इस चीज़ में कम से कम बहुत अच्छे हैं कि फीड की क्वालिटी जो है, इन सब गायों के बारे में जो भी चीज़ें देते हैं वो सच्चाई से देते हैं। कुछ कमेंट्स भी इसमें आए थे कि 5th जनरेशन बछिया पंजाब वाला हाल किया जा रहा है, जबकि ऐसा पंजाब वाली हाल का बात नहीं है। जो हमने खरीदा है वो हम साफ स्पष्ट बोलते हैं कि हमने 5th जनरेशन की गाय, 4th जनरेशन की गाय खरीदी है, उससे 5th जनरेशन का बच्चा आया है। और वो 4th जनरेशन, अगर आप उस पर डाउट करते हैं तो ये सुधीर भैया पे शक करने वाली बात हो गई। गाय का नंबर उनके यहाँ का है, उनके फार्म की गाय है, तो उन पे शक करने वाली बात हो गई कि नहीं वो झूठ बोल रहे होंगे तभी हम झूठ बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर उन्होंने सही रिकॉर्ड्स दिए हैं तो झूठ बोलने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम लोग करेंगे। दूसरा देखिए, ब्रांड बिल्डिंग का सबसे बड़ा हमने कहा ही था कि हम अगर गौशाला में भी आए हैं तो इसमें ब्रांड बिल्डिंग का काम करेंगे। विल नॉट, हम उसको लूजन अप नहीं करेंगे अपने इसको व्यवहार को कि जिससे कि कोई कहे कि भाई हमने प्रेमवदा से गाय ली और हम ठगे गए। और अभी विश्वास आपको नहीं करेंगे, हमने 23 नंबर गाय 1,05,000 में दी जिन ओझा साहब को। उनके यहाँ वो गाय 32 लीटर 2 दिन से 32 लीटर दूध दे रही है। अगर वो गाय 7 दिन 32 लीटर 30 लीटर दूध कर दी तो उसके बाद ये कोई नहीं कह सकता ना कि हमने गाय खराब दी है। अगर गाय खराब दी होती, दूध छोड़ के दिया होता तो एक ही दिन वो गाय 30-32 लीटर करती, फिर वो अपने हिसाब से 24-25 लीटर 22 लीटर दूध कर रही होती। प्लस उसमें बायफ आम्रपाल का बच्चा भी है, संजीव भैया के यहाँ के, सुधीर भैया की गाय है और 5th जनरेशन है, दैट इज अ ट्रू। उसके अलावा जहाँ तक मेरे फार्म की बात है तो मेरे फार्म पे भी 2nd जनरेशन के बच्चे AI हो रहे हैं और 2nd जनरेशन में ABS स्पाइक क्रॉस ग्रिफ के 4 बच्चे अपने पास हैं और एक डेफी क्रॉस अंगराज का बच्चा है, सॉरी डेफी क्रॉस गैम्बलर का बच्चा है। गैम्बलर वाले में भी हम लोग जो है इस समय जो सीमेन लगाए हैं वो लगाए हैं रोचेस्टर, WWS का रोचेस्टर लगाए हैं। और बाकी में मैग्नम, सरतोली, हाईओम और इस तरीके के जो भी वर्ल्ड वाइड शायर के अच्छे सीमेंस हैं वो लगा रहे हैं। और बछिया इस साल भी हम लोग 2-3 बछिया बेचे हैं, अगले साल भी हम लोग कुछ बछिया तो बेचेंगे ही, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो 15 से 16 बछियों का है। उसके बाद जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा बछिया होती है वो बेच करके उन बछियों की कीमत से हम लोग नया स्ट्रॉ सीमन का खरीदते हैं। तो जो 1st जनरेशन की बछिया होगी वो जो वैसी बछिया हम लोग 10,000, 12,000, 15,000 रुपये में देते हैं। जब वर्ल्ड वाइड शायर के बच्चे हैं तो वो महंगे बिकेंगे, इसमें कोई शक नहीं हो। 20,000, 25,000, 30,000 के होंगे, क्योंकि उनकी जेनेटिक एबिलिटी जो है किसी भी हाल में जेनोमिक बुल से ज़्यादा होती है। और वर्ल्ड वाइड शायर में हम लोग जो है प्रूवन बुल्स का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ख़राब होने के मतलब प्रूवन बुल्स के रिकॉर्ड ख़राब नहीं होते हैं कभी भी, मतलब उसमें हिट एंड मिस वाला कहानी कम होता है। दूसरी बात कि अब ठंड धीरे धीरे जा रही है तो ठंड के बाद गर्मी की व्यवस्था अभी हम लोग कर रहे हैं। तो गर्मी में हम लोग जो है टेंट कूलर मंगवाए हैं इस बार 5। 2 टेंट कूलर ये बड़े वाले सेट के लिए है, एक टेंट कूलर छोटे वाले सेट के लिए और एक टेंट कूलर बछियों वाले साइड के लिए है। तो टेंट कूलर भी हम लोग लगाएंगे इसीलिए कि गाय को हम लोग गर्मी में भी ठंडा रखें। प्लस 20 kVA का एक जनरेटर भी हमारे जो रॉयल इनफील्ड पे था उसको हम लोग मंगवा रहे हैं यहाँ, क्योंकि आरी में हम लोगों को और फर्दर 45, 60, 50 kVA जनरेटर की आवश्यकता थी। तो 45 kVA का वहाँ हमने जनरेटर परचेज़ किया, तो 20 kV का जनरेटर हमारा यहाँ आ जाएगा, ताकि गर्मी में भी जैसे अप्रैल वगैरह में बहुत लाइन कटता है, क्योंकि गेहूं के दौनी का समय होता है तो बिजली विभाग बिजली काट देता है, तो ऐसे कंडीशन में गायों को परेशानी ना हो इसके लिए हम लोग जनरेटर लगा रहे हैं। ये तो फर्दर उसके लिए बात हो गई। बाकी प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर से लेकर अभी तक में हम लोग के पास कंफर्म प्रेगनेंसी 9 हो चुकी है। और फर्दर हम लोग आगे और प्रेगनेंसी जैसे 16-17 गायों को AI हो रखा है, 9-10 गायें अभी GPG वाले प्रोटोकॉल में चल रही हैं, तो उन सबों को हम लोग GPG करेंगे। और GPG करने के बाद AI करेंगे। इस महीने के अंत तक AI होगा 25-26 तारीख तक। तो वो भी अगर सारी प्रेग्नेंट हुई उसमें से अगर 50-60% का भी रिजल्ट आ गया तो हम लोगों के पास 20-22 गायें ऐसी होंगी जो कि अक्टूबर-नवंबर के एंड तक बच्चा दे देगी।
एक तो हमारा मिल्क का लेवल बंद जाएगा और उसके बाद जो बचे खुचे जानवर होंगे वो मार्च अप्रैल और मई के महीने में भी एआई किया जाएगा, ताकि रिजल्ट्स हम लोगों को मिलता रहे। बाकी हमारी वो जर्सी भी है सामने लाल वाली, वो 25-26 लीटर इस समय दूध कर रही है। उसको भी एआई किए हुए हम लोगों को 19-20 दिन हो रहा है। देखिए अगर प्रेग्नेंट हो गई तो बहुत अच्छा, अगले सीज़न में ये बिकने के लिए भी तैयार होगी। हम लोग इसको अगले सीज़न में बेचेंगे। और इसके अलावा भी कई सारे जानवर बिकेंगे, जो बिकेंगे वो आपको इसके थ्रू, फार्म के चैनल के थ्रू पता चलता रहेगा कौन सा जानवर बिकने के लिए आ रहा है। इस साल भी हमने 14-15 गाय बेची हैं। तो जहाँ धोखा अगर किन्हीं को हो गया है गाय में, तो हमने उनको जो हमारे तरफ से मदद हो सकता है वो हमने किया है। और आगे भी बात ट्रस्ट बिल्डिंग की है, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हम लोग ये किसी को लूज अप छोड़ने वाले नहीं हैं कि आप मतलब हम लोग बेच दिए और हमारा काम ख़त्म हो गया। वी आर नॉट ब्रोकर्स। और बात जहाँ तक ब्रीडिंग और दिखाने की है, तो भाई ऐसा है कि चैनल बनाएं इसीलिए गया है कि हम लोग अच्छी गाय बनाएं, अच्छी गाय बना करके उन गायों को सेल कर सकें अच्छे रेट्स पे। क्योंकि जब तक आप अपना करामात नहीं दिखाइएगा कि आप कर क्या रहे हैं, तब तक आपका जानवर कैसे बिकेगा। तो यही वाली बात है। बाकी हम लोग इसमें के साथ इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। फिर आगे वीडियो में जो होगी बातें बताई जाएगी, जैसा आपको इच्छा हुआ, जैसा मतलब और कोई जानकारी देने की हमारी हुई तो हम लोग जानकारी देंगे। धन्यवाद।